ज़बान खल्क और मैं हूँ आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के हल्का NA 118 से, जहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हमजा शहबाज इलेक्ट हुए हैं। मगर यहाँ के इलाके के जो लोग हैं वो इस इलाके के मसाइल जो हैं गिनवा रहे हैं, परेशान हैं। कहते हैं बिजली नहीं आती, साफ पानी मिलता नहीं है, कूड़ा कचरा देखें उसी तरह पड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है। हम आज यहाँ आए हैं, इस इलाके के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका NA 118 के बारे में क्या कहना है और हमजा साहब से क्या दरख्वास्त है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं, नाम क्या है? जी मैं लोहारी गेट के अंदर का रहने वाला हूँ। सैयद फैसल गजनवी मेरा नाम है। क्योंकि आप यहाँ ही रहते हैं लोहारी और ये NA 118 है, हमजा शहबाज का हल्का है, मलिक रियाज का हल्का है। मुझे ये बताएं कि आपके इस हल्के के मसाइल क्या हैं? जी यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, मगर दो मसले ऐसे हैं जिन पर एमरजेंसी लगनी चाहिए। नंबर एक के अंदर एक एक दो दो मरले के घर में दो दो तीन तीन फैमिलीज रहती हैं, ना कोई हवा है ना रोशनी है। आप सोचें जब आधी रात को लाइट चली जाती है तो बच्चे औरतें कैसे सरवाइव करते हैं। लोग मरने वाले हो जाते हैं, लोग बाहर निकल के थड़ों पे बैठ जाते हैं। आप आके देखें, आधी रात को लोग सारी सारी रात जाग के वक़्त गुजारते हैं। ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। वापडा को और यहाँ हमारे नुमाइंदों को चाहिए कि वो यहाँ के इस मसले को हल करें कि बत्ती दिन को जाए, रात को ना जाए। दूसरे नंबर, कल तो दिन को भी ना जाए ना? जी दिन को भी ना जाए, और अगर बहुत ज़रूरी है तो वो दिन को जाए। रात को लोग ना सो सकते हैं, न जी सकते हैं, न मर सकते हैं। आप आके इंटरव्यू करके देखें, ख़वातीन बच्चे थड़ों पे निकल के बैठे होते हैं। ये आलम है। और दूसरे नंबर पर हर चौक पर, हर मोड़ पर एक कूड़े का बड़ा ढेर लगा है जो दो दो दिन नहीं उठाया जाता। वहाँ ताफुन फैलता है, लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, बच्चे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टरों की दुकानों पे जाके इंटरव्यू लें कि वो ओवरफ्लो हुई हुई है। क्यों हुई हुई है? कि यहाँ पर हर बीमारी यहाँ से फूट रही है, इस कूड़े के ढेरों से फूट रही है। अच्छा, माजरत, ना सिर्फ ये बल्कि नाजरीन आप ये देखें, उस तरफ बिल्कुल लोहारी गेट के साथ यहाँ पे मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। ये तो पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है किस चीज़ का जनाजा यहाँ या किसकी यहाँ बनाई हुई है कि आपका हिस्टोरिकल गेट जिसके साथ ये यहाँ पर वर्ल्ड सिटी का अमला यहाँ बैठता है और मैं बिल्कुल गेट के नीचे खड़ी हूँ और ये हम अपने हिस्टोरिकल जो हमारे एसेट्स हैं उनके साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं। ये आपको इतना महसूस हो रहा है, आप अंदर जाके देखें, जहाँ पर मुकम्मल गंदगी है और कोई मलबा नहीं है, कूड़े का ढेर है। जो 2 घंटे लेट भी उठाया जाए तो लोग तकलीफ से बिलक उठते हैं, लोग बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। मसाइल बहुत सारे हैं। मैं समझता हूँ ये दो मसले फिल फौर हल होने चाहिए। ठीक है भाई, आप दुरुस्त कह रहे हैं। नाज़रीन, एक और भाई हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान कुरैशी कादरी रिजवी। एहसान भाई, मुझे बताएं कब से रह रहे हैं इधर? मेरी तो यहीं बच्चेवाली की पैदाइश है, सुबह बाज़ार बच्चेवाली की, यहीं रहता हूँ शुरू से ही। क्या इलाके के मसले हैं? ये गजनवी साहब ने जो अपना एक्सप्रेस किया, इजहार किया है, मेरा भी इनके साथ इत्फाक है। ऐसे ही है, वहाँ कूड़ा पड़ा रहता है हर वक्त और स्वीपर वगैरह कम ही उठाते हैं, पूरी मुकम्मल तौर पर उठाते नहीं है। इसलिए वहाँ ऐसे ही है, लोग बाहर के यहाँ अंदर आना पसंद नहीं करते। आप कुछ कहना चाहेंगे? इधर जो है ना बिजली का मसला है, पानी का है, गंदगी का है। इसका मसला हल हो जाए तो ताज़ी ज़िंदगी आसानी से पास हो जाए, वरना इधर हालात बहुत मुश्किल है। बिजली नहीं आती? बिजली नहीं आती, पूरी पूरी रात 4-4 घंटे लोड शेडिंग होती है। हमजा का हल्का है ना ये? हमजा का हल्का है, मलक रियाज का, उसका हल्का है। और सफाई सुथराई भी नहीं है? कोई नहीं, कोई नहीं। अंदर देखो सारा गन पड़ा है। बिजली आ नहीं रही, मगर ये जो बिजली की तारें मैं देख रही हूँ, नाज़रीन ये तारें देखें, दूसरी तरफ भी आप तारें देखें कि ये हुकूमती कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। और ये कोई नॉर्मल हल्का नहीं, मैं से कहती, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बेटे का ये हल्का है।
मरियम नवाज साहिबा के कज़न का ये हलका है और ख़ुद भी ये जनाब साबिक वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली में भी रह चुके हैं, मगर अपने हलके का विजिट नहीं करते, यहाँ चक्कर नहीं लगाते। एक और भाई यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। भाई आपका तारुफ? मेरा नाम हकीम शकील सुबहानी है बेटा। मैं इस मुस्लिम मस्जिद का खादम और मौज़िन हूँ बेटा। मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर बेटा, लेकिन जब नमाज का टाइम होता है तो ये लोड शेडिंग हो जाती है। जुम्मतुल मुबारक में 5000 आदमी यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहा होता है बेटे, उसी टाइम इन्होंने लाइट जो है ना एकदम बंद कर देते हैं। काफिर भी नहीं करते इस तरह बेटे। असर की नमाज खड़ी होती है बेटा, लोड शेडिंग हो जाती है। कहाँ का इंसाफ है बेटे? कम से कम इबादत गाहों को तो महफूज कर लें जहाँ से हमारी दुआएं कबूल होनी है। मुझे मालूम है ये जो भी कुछ हो रहा है आज के दौर में ये हमारे अपने अमालनामे की वजह से हो रहा है। अगर आज हम खुद से अच्छे हों तो इंशाल्लाह हमारे हुक्मरान भी अच्छे होंगे, हमारे मामलात भी अच्छे होंगे। हम बहुत अच्छे नहीं हैं बेटे, हमारे अपने अंदर बहुत सारी बुराई जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब हम पर हो रहा है नाज़िल। अच्छा, एक और बात बताएं, ठीक है लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, मगर क्या पानी का भी मसला आ रहा है? जो लोग बता रहे हैं यहाँ मस्जिद में साफ़ पानी है। बेटे नहीं, बिल्कुल नहीं है पानी, पानी साफ़ नहीं आता। और दूसरा लोड शेडिंग का इतना बुरा हाल है, अंदरून में आप जाकर देखें बड़ा बुरा हाल है। और चंद घर ऐसे हैं जिनको मैंने, मैडम नशीन जो यहाँ की डायरेक्टर हैं, उनको मैंने वाजे किया है कि 2-3 बिल्डिंगें ऐसी हैं जो गिरने वाली हैं, उसके नीचे 25-25 अफराद रह रहे हैं, लेकिन मैडम ने मेरी बात की सुनवाई नहीं की। उन्होंने ये कहा कि जी आप जाकर डीजी से बात करें। तो मैडम नशीन क्या कर रही है यहाँ पर? क्या कर रही है मैडम नशीन यहाँ? कहाँ बैठती हैं? वो यहाँ की हैं, डायरेक्टर हैं मैडम नशीन। किस चीज़ की डायरेक्टर? ये वॉल सिटी की बेटे। मैंने उनको खुद कहा है कि बेटा ये इससे 3-4 घर ऐसे जो बिल्कुल गिरने वाले हैं, फिर बाद में हुकूमत 2-2 लाख रुपए इनाम देगी उनको मरने वालों को। एक अगर बिल्डिंग के नीचे 25 अफराद रहते हैं, हुकूमत का 50 लाख रुपए गया। अगर 2 लाख रुपए में अगर किसी की अगर बिल्डिंग सही होती है तो उसको करवा दें। यानी जिंदा लोगों के ऊपर क्यों नहीं एहसान करते? बेटे मरने के बाद इन्होंने कहना है हमने वज़ीर आला पंजाब ने इतने पैसे इनाम दे दिया, फला मरने वालों को दे रहे हो यार। और खुदा के बंदो, खुदा का खौफ खाओ, जो जिंदा है उनकी कदर करो। मैडम नशीन का नंबर है आपके पास? मैडम नशीन का नंबर है मेरे पास। फोन कर सकते हैं अभी? जी 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 जा रही, मिल जा रही। बेल तो जा रही थी नाजरीन वॉल सिटी में, मगर उन्होंने नंबर काट दिया है। ये वॉल सिटी का ऑफिस यहाँ मौजूद है, हम यहाँ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर अगर कोई अमला बैठा है तो इनसे बात करेंगे। आप वॉल सिटी से हैं? यस। मैडम नौशीन कहाँ है? वो ये इधर दिल्ली गेट, चिट्टा गेट के मैडम को बताएं यहाँ पर आए हुए हैं बात करने के लिए। जी मोस्ट वेलकम, मैं अभी कॉल करता हूँ। करें। नाज़रीन वॉल सिटी का अमला यहाँ मौजूद है और जिन मैडम का हवाला दिया जा रहा है उनको डायल कर रहे हैं। मैडम नौशीन जैदी जो वॉल सिटी की डायरेक्टर हैं, उन्हें हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मदू करें और जान सके कि क्यों काम नहीं करवाया जा रहा। हाँ जी, डायल कर रहे हैं। जी जी। तो आप क्या है? मैडम का नंबर ज़बानी याद है? ज़ुबानी याद है जी, क्या हाल चाल है? ज़ुबानी नंबर याद है जी मैडम नौशीन का। जी नौशीन जैदी। आवाज़ खोलें इसकी। और बॉस इसका मेरा नहीं है, क्रेडिट नहीं है, वो मिस कॉल मेरी चली जाएगी। उनके क्रेडिट होगा बाजी ज़्यादा के, मेरा शायद ऊपर बैठे हुए हैं हमारी जो रिसेप्शनिस्ट हैं। नाज़रीन ये जो भाई हैं ये अभी अपनी डायरेक्टर को रब्ता कर रहे हैं, जैसे ही वो राब्ते में आती हैं तो वो भी आ जाएंगी, फिर हम यहाँ वापस आएंगे। अभी हम बाहर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आप जानते हैं जिस तरह कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 118 और इसकी हैसियत क्या है ये भी हम आपको बता चुके हैं। ये हल्का किसका ये भी बता दिया। एक नज़र आप ज़रा यहाँ पर भी कर लें, इसे कहते हैं नज़र करम। यहाँ पर तो आपने फरमा ली, लेकिन अब आपको बताते हैं कि हम गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं चौधरी नज़ाफ़त साहब, उनसे बात करेंगे, जो कि साबिक डेप्यूटी मेयर भी रहे हैं, वाइस चेयरमैन PHA भी रहे हैं और इस हल्के के क्योंकि चेयरमैन हैं तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट शख्सियत इन्हीं की है कि इनसे बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं आप? फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये लोगों की आपके इलाके के मोहब्बत है जो आप पर यकीन करके उन्होंने कहा कि चौधरी साहब से बात करें कि चौधरी साहब बताएंगे कि हमारा विज़न क्या है हल्का NA 118 को लेके। तो मुझे बताएं क्या है आपके जहन में कि ये जो इतना पुराना हिस्टोरिकल एरिया है इसको आगे आप कहाँ देखते हैं? बेटे ये पार्टीशन से लेके ये सिर्फ मियाँ साहिबान को एजाज़ हासिल हुआ कि इस इलाके की खिदमत की जाए
इस इलाके में जितना काम हुआ है आज तक, अगर सीवर का है, डेवलपमेंट का है, लाइटों का है, तारों चेंज का है, पर नाले नए लगाने का है, जो कुछ हुआ है ये उनके दौर में हुआ है और आज तक हो रहा है। इस मर्तबा आपके पास विफाक और सुवाई दोनों सीटें हैं। हमारे पास दोनों सीटें हैं। तो मुझे बताएं 5 माह हो गए? जी बेटा, 5 माह हो गए इक़्तिदार में आए। माँ हो गए, बिल्कुल हो गया। लोगों के लिए क्या किया? बेटे बात ये है, मैं वही कह रहा हूँ कि जब अभी स्टार्ट है, जो ख़राबियाँ पैदा हो चुकी हैं उसको ख़त्म करने के लिए हमेशा जो मैं कहता हूँ कि दोबारा रोशनी लाने के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। आज वो उस हद तक पहुँचे हुए हैं कि हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि कल को उजाला पैदा हो। लेकिन वो परेशानी इतनी ज़्यादा है कि लोगों के घरों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे और लोग परेशान हैं। इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि लोगों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। हमें भी पता है, लीडरों को भी पता है, लेकिन बगैर कुर्बानी के हम आगे नहीं जा सकेंगे। नज़ाफत साहब, आप मुझे बस ये बता दें, हमने आज मलिक रियाज साहब से रब्ता किया कि वो यहाँ आए, मगर वो नहीं आए, क्यों? शायद कोई ज़ाती मसरूफ़ हो, तो मुझे मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं उनसे। हमजा साहब भी यहाँ आखिरी बार कब आए? नहीं, हमजा साहब तो आते रहते हैं, डेली राब्ते में हैं, डेली रिपोर्ट लेते हैं। वाकई मेरी बात सुने, फ़ोन नंबर आम वर्कर है, मैं एक आम हूँ, उनके पास फ़ोन नंबर है, मैसेज करते हैं, मैसेज का रिटर्न जवाब आता है। दिखाएं मुझे। नहीं अभी जी अभी व्हाट्सएप नंबर दिखाऊँ उनका? नहीं, नंबर नहीं मांग रही, बस दिखाएं कि आपने अवामी मसाइल डिस्कस किए हैं और वो आपको बता रहे हैं। लास्ट टाइम अभी तो गवर्नमेंट आई है ना, ठीक है ना, गवर्नमेंट के से पहले जो मीटिंग हुई है, पहले आधी गला छाड़ दो ना, पहले थे 3 महीने पहले। चौधरी साहब आप बताएं। में है इस तरह जो आप कह रहे हैं अवामी मसाइल, अभी बजट मेरी बुलाया गया था, मुझे चेयरमैन वहाँ गया, सारी रिपोर्ट लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हमें हुक्म देते हैं कि फ़लाँ काम आपने करना है। हम उनके नुमाइंदे हैं ना, इधर सारा अपना मुस्लिम लीग के एक हमारा अपना चल उनके नुमाइंदे। आप ये पूछें कि मैं 10 घंटे अपनी ड्यूटी देता हूँ, अपने दफ्तर में बैठ के उनकी ड्यूटी देता हूँ ना इलाके में। 10 घंटे अगर आप किसी टाइम पे भी आएँ, आपको मुझे मौजूद ना पाएँ, तो समझे कि हमदा साहब इस इलाके में नहीं है। अगर मैं ड्यूटी दे रहा हूँ, बाकी चेयरमैन ड्यूटी दे रहे हैं, तो हमदा साहब इस इलाके में मौजूद है। चौधरी साहब, आवाम चाहती है कि आवाम की बात सुनी जाए, आवाम के मसाइल हल किए जाएं, तो मुझे बताएं कि आप क्या कहते हैं, कितने अरसे में इनके इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे? बेटे मेरी सारी आवाम को पता है, शहर वालों को, कि हालात इस वक्त ख़राब हैं, लोगों की रोटी तंगदस्ती में पूरी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये हालात पैदा करते हैं बाहर की कुव्वतों के। इंशाअल्लाह ताला हम बरसरे बेकार हैं, इंशाअल्लाह वो ख़त्म होंगे और वापस हम अच्छे माहौल में आएंगे। और वक्त दरकार है, वक्त का इंतज़ार करें। अल्लाह ताला ने जिस तरह, मैं हमेशा ये कहता था कि जिस तरह मियाँ साहिबान ने, मियाँ शहबाज साहब ने और मियाँ हमदा साहब ने इस इलाके की खिदमत की है, अल्लाह उनसे पूछेगा, हिसाब लेगा। वो इतना कह देंगे मैं शहर वालों की खिदमत कर रहा हूँ, तो वो बख्शे जाएंगे। इसलिए मुझे यकीन है कि जिस तरह उन्होंने वो खिदमत की है, इस तरह ये बिलों का मसला हल होगा, लोगों की तंगदस्ती दूर होगी। यकीन रखें, यकीन कामल, अल्लाह ताला की मेहरबानी। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये हमारा दारोमदार इसी के ऊपर है बेटा। इंशाअल्लाह ये वक्त ख़त्म होगा, रोशनी आएगी, इंशाल्लाह उजाला होगा। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि ये इस इलाके के चेयरमैन हैं और इनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि यहाँ के मसाइल हल करें और इंशाल्लाह हमने किए भी हैं, करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ कि इस इलाके के मसाइल क्या आपको हल होते दिखाई दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हमें वैसे सुकून नहीं है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, कभी नलके का, कभी फलाना, कभी महंगाई का इतना हो गया कि गरीब आदमी रोटी से भी हाजिर होया हुआ। मेरा कहने का मकसद है इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए और हमारे ऊपर थोड़ा सा रहम किया जाए, आपकी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप कहाँ रहते हैं? लोहारी। अच्छा, इसी हलके के रहने वाले हैं। मुझे बताएं कि इस हलके के मसाइल क्या हैं? इस हलके सबसे पहली बात तो यह है, यहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों का जीना यहाँ पे ना हराम कर दिया उन्होंने, और महंगाई की वजह से गरीब तबका बहुत ज़्यादा जो है ना ये सब ख़राब हो रहा है। जिनकी दिहाड़ी है 400, 500, 1000 के करीब, तो वो गुजारा नहीं कर सकता। तो यही मसले मसाइल हैं, ये सबके सामने है, इसलिए आवाम का जीना बहुत हराम हो गया यहाँ से। ये लटकती तारें तकलीफ दे नहीं है जी? ये जो तारें लटक रही हैं, मतलब आसमान कहाँ दिखना है, पहले आपको तारों का एक जत्था दिखाई दे रहा है, तो ये तारें आपको तकलीफ नहीं देती? ये तकलीफ़ तो देती हैं, ज़ाहिर है, ये सबके सामने तकलीफ़ दे है।
लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है ना, ये गवर्नमेंट इस चीज़ को हल करेगी ना, ये आवाम का काम तो नहीं है। कंप्लेंट्स किए? कंप्लेन तो करते हैं, कंप्लेन तो कोई भी मतलब उस पर नहीं करता। कंप्लेन करते हैं, अब लोड शेडिंग ज़्यादा उस पर कंप्लेन करते हैं, बिलें ज़्यादा आ जाती हैं, कंप्लेन करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेता इस चीज़ का। यानी नाजरीन इनका कहना है कंप्लेंट्स कर रहे हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। नाजरीन लोहारी की एक तंग गली है, यहाँ चलते हैं और देखते हैं अगर कोई मिल जाए बात करने के लिए। इधर से तो मुझे लगता है नाक बंद करके रेस लगानी पड़ेगी और ये रेस मेरे से ही है। नाजरीन लोहारी की ये तंग गली हमजा शहबाज का हल्का है। अगर आप मेरे लेफ्ट एंड राइट देख सकते हैं तो आप यहाँ कूड़ा देखें, ऊपर से गिरता हुआ गंदा पानी, यहाँ पे रिज्क की तौहीन और उसके अलावा कचरे के अंबार, कूड़ा क्रिकेट यहाँ है। मुझे समझ नहीं आती कि फॉर इंस्टेंस अगर कोई इस घर में रहता है तो उसके लिए रहना कितना मुहाल है कि हमने अपने रहने वालों के लिए जीना कितना मुश्किल बना दिया। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इधर भी घर हैं, इधर भी घर हैं। इधर आओ बेटा, बात सुनो, लाइट आ रही है घर में? जी आ रही है। कब आती है, कब जाती है? कोई टाइम नहीं है इनका। ज़्यादा आती है कि ज़्यादा जाती है? ज़्यादा जाती है। फिर कैसे सोते हो, इतना छोटा सा घर है? सो जाते हैं बस। थोड़ा सा बाहर आ जाओ। अच्छा मुझे बताओ, लाइट जाती है तो गर्मी लगती है? जी। कहाँ सोते हो फिर? हम छत पे सो जाते हैं। जी, छत पे गंदगी भी होती है, मच्छर भी लड़ते हैं, तो फिर मजबूरी है, सोना पड़ता है। घर में साफ पानी आता? जी आता है। पक्की बात है, साफ है? रात के टाइम आता है साफ, वरना तो सारा गंदा आता है पानी सुबह के टाइम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह खैर करे, अल्लाह बहुत दे दे। की हाल चाल ने? मैं ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। की हाल चाल होने कोई हाल चाल नहीं। पने मियाँ मेरी ऐसे रह गया है, इधर आई है पार्टी रहने वाली। कोई हाल चाल नहीं, हाल में परेशान क्यों हो रहे हो? दसो ना मैनू, रोंदे क्यों पे हो? कमान वाला कोई नहीं। कोई आसरा नहीं, अल्लाह का आसरा। मियाँ बहुत हो गया, 40 साल हो गए, ना घर ना कुछ। एक बेटा उस दरे रहा, ਉਹਦਾ भी कारोबार कोई नहीं। 5 बच्चे ने निके निके, कोई कारोबार नहीं। अपने मिला घर, असी पार्टी रहने किराए ते, ਉਹਦਾ घर देखना है, मिलन आया जरा मेरे को मदद कर देगी, अल्लाह कर दे। किहने करनी? ते बुआ क्यों बंद कर गए ने? ਉਹ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ, मैं अपने घर चले दवाई लैनी है अखां दी, नज़र कमज़ोर होई आ दारू। कित्थे जाओगे? ऐसे जाना लोहारी। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਲੋਹਾਰੀ 'ਚ ਹੈ? नहीं पार्टी है। अच्छा पार्टी है। बेटी को बैठे हैं मैं। अल्लाह सानिया करेगा। शुक्र है अल्लाह का। हाजी कर रहा है बड़ा, 4 महीने सऊदीया च रहा है माशाल्लाह। बहरे जहाज से सफेद नाल। पुरानी गल लगदी है। समुंदर च कितनी पुरानी? कोई 40 साल पुरानी गल है? 50 साल पुरानी, 80-85 साल ਦੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ। ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਏ ਸੋ? ਹੈ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੋ? ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ? ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਾਟ ਮੇਰਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 85 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਆ ਵੇਖੋ कितनी उम्र है? हाँ 1939 की पैदाइश है, इसका मतलब 60, 70, 80, 85 बिल्कुल दुरुस्त। छोटे छोटे से जब पाकिस्तान में निकल माँ भी मर गई, प्यो भी मर गया। सोचा सी कि पाकिस्तान ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 3 ਭੈਣਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, 2 ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ? ਇਕੱਲੇ। ਧੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त लोहारी के एक तंग गलियों के अंदर, जहाँ एक छोटा सा मोहल्ला होता है, जहाँ मतलब काका वाली गली बता रहे हैं भाई, यहाँ मौजूद हूँ और फैमिलीज बाहर निकली हुई हैं अपनी शिकायतें लेकर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ रहते हैं? जी यहाँ पे ये लोहारी गेट गली काका वाली में, जहाँ खड़ी हुई बैक साइड पे मेरा घर है।
ठीक है, ये आपका घर है। और मुझे ये बताएं कि आपके इस इलाके के मसाइल क्या हैं? मसाइल तो पानी के भी हैं, जैसे आपको बताया, आपने जिक्र किया, इस हवाले से आप आए हैं। ये देखें, बैक साइड पे देखें, ये मेरा घर है। यहाँ पे साइड पे अंदर कमरे के अंदर अलमारियों में पानी आया है, मोटरें सड़ गई हैं, फ्रिज सड़ गए हैं, और यहाँ सारा पानी अंदर भरा हुआ था सुबह। अब बारिशें हुई हैं? हाँ जी, हर दफ़ा ये डर होता है खुदा ना खासा अभी आ जाए, अभी आ जाए, अभी आ जाए। पूरी रात की नींद हराम हुई थी सबकी। और इस दफ़ा तो रिकॉर्ड पानी आया है, यानी कि 44 सालों के अंदर इतना पानी नहीं आया। तो जब भी बारिश होती है तो पानी आता है, तो आपका घर का फर्नीचर जो है वो तो ख़राब हो जाता होगा? तकरीबन बस कुछ ऐसा बनाया हुआ है कि हर दफ़ा ही ख़राब होता है कि भाई ये सोचते हैं कि अगली दफ़ा करेंगे। बस ये है कि हैंड टू माउथ वाला हिसाब है। आपको पता है कि यहाँ पे लोग जो हैं सफ़ेद पोश ही हैं, और सफ़ेद पोश को एक साइड पे लगा दिया गया। हुकूमत का वो आपको पता ही है, सिर्फ कर्जा लेते हैं, लगाते कहीं हैं, नाम आवाम का हो जाता है। आप अभी कभी रिलीफ नहीं हमें मिला, तो अब ये आज़ाद आप अपने हल्के के चेयरमैन से मिले हैं कभी? बस आपको पता है, जब वोट लेने होते हैं ये लोग आ जाते हैं। बस इनसे क्या उम्मीदें रखें, अल्लाह से उम्मीद बांध के रखनी। कभी शिकायत की कि आपकी गली साफ करें, काका वाली गली की सफाई हो? करें आप, सफाई की भी कोशिश। आज देखिए, जिस दिन बारिश होती है उस दिन ये 2-3-4 दिन हमें बड़ा मसला होता है। आप जिधर से गुजर के हैं, दिल नहीं करता होगा आपको आने को। एक्जैक्टली, ऊपर से पानी भी गिर रहा है। पानी भी गिर रहा है। ये हालात है, देख लें, गैस के हालात देख लें। ये गैस के पाइप है, पानी के नहीं है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग रहने वाले हैं उन्होंने मोटर बाइक्स रखी हुई हैं कि अल्लाह कभी किसी को कोई गाड़ी भी दे दो तो यहाँ गाड़ी कैसे आएगी? आप गाड़ी की बात कर रही हैं, यहाँ खुदा न खासा खुशी गमी तो साथ साथ है। जनाजा कैसे जाएगा? जनाजा ऐसे जाता है कि यहाँ से हाथों में लेके जाके बाहर रखना पड़ता है। नाजरीन, आप देखें, आपने देखा कि जब मैं उस गली से आ रही थी और वो शॉट्स भी आपने देखे। मुझे ये बताएं कि यहाँ से एक जनाजा कैसे जाएगा? मतलब आप एक बॉडी को इस गली से बाहर कैसे लेके जाएंगे? हम तो देखते हैं कि चारपाई पर लेकर जाते हैं, कंधा देने वाले लोग होते हैं, मगर यहाँ तो चारपाई नहीं गुजर सकती। तो हमजा शहबाज ने कभी यहाँ विजिट नहीं किया? हमजा शहबाज क्या करें, इलाका तो उन्हीं का है, उनको होना चाहिए। उनकी जगह कोई भी खड़ा कर देते हैं, वो जीत जाते हैं वहाँ से। जीतने के बाद आंखें बंद उनकी, और हम पीछे पीछे बस मसले मसाइल वहीं के वहीं। जीतने के बाद वो आते हैं, चक्कर लगाते हैं, उससे पहले उसके बाद आते हैं कि पानी का मसला है, यहाँ पे गंदा पानी आता है। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, जहाँ कूड़ा करकट लगा हुआ है, वहाँ पे एक सर्कट सा बना है, वहाँ पे होल है, उसको खोलने के बाद कहते हैं यहाँ से पानी साफ हो जाएगा। अच्छा, सुबह बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, तो जब वो बच्चे नहा धो के तैयार होते हैं तो इन्हीं गंदी गलियों से जाते? बस आना जाना इधर से। अब क्या मेहमान क्या आएगा और क्या सोचेगा, और ये हमें क्या कहेगा? देख लें आप, हालात देखें, बिजली के हालात देखें आप। यहाँ पे क्या है, खुदा ना खासा, ये देखें, ये बिजली है, ये गैस है, कितना क्लोज है लिंक। अल्लाह, ये अल्लाह ही बचा रहा है हमें। बस अल्लाह के सहारे बैठे हुए, इंसान के सहारे बैठे हों तो यहाँ तो कब के मरे हों। आप जिस रोड से आप आए हैं, मेन रोड, ये मुगलिया दौर का बना हुआ है। ये 12 दरवाजे में सबसे ज़्यादा पानी इस साइड पे आता है, और जितनी तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से चला जाता है। यहाँ तक मैंने अपनी होश में पानी देखा है, तो मैंने अपनी होश में आज तक इतना पानी नहीं देखा जितना इस दफ़ा है। वही हालात होते हैं, वही आप तो इंटरव्यू लेने आ गए हैं, यहाँ तो कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। असल बात तो ये है, यही सुना था हमने कि यहाँ कोई नहीं आता। हकीकत है ये हकीकत है, एक कड़वा सच है। एक और भाई है, इनसे बात करेंगे। जी, ये नहीं है प्रॉब्लम, ये नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? गली तंग है या कुछ तंग है, ये सारे तो पुराना वजूद है ना, ये नया वजूद तो बन नहीं सकता। सारी मसला ये है कि 100 रुपये नलके का बिल आता था तो पानी आता था, बिजली हम यूज़ करते थे टाइम पे, ये कोई टाइमिंग नहीं थी पानी की भी। अब टाइमिंग पे पानी आता है, 1300 रुपये का बिल है एक महीने का, पहले 3 महीने का 100 रुपये का बिल था। तो बात ये है, उनसे क्या बात करें, उनको तो सब पता है, पर जो नीचे वाले टाउट ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले टाउट नीचे देखते ही नहीं। तो हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं, उनको हमसे प्रॉब्लम है कि हम वोट नहीं डालेंगे आइंदा उनको प्रॉब्लम होगी कि हम वोट डालना बंद कर देंगे। असल बात ये नहीं कि ये कूड़ा पड़ा हुआ है, ये सब कुछ अच्छा करता है। कोई आया था वोट मांगने? शहबाज ही अच्छा करता था, शहबाज जैसा बंदा नहीं कर सकता कोई काम, नहीं कर सकता शहबाज जैसा काम। पर इसका मतलब है अब वो है ना, तो काम क्यों नहीं हो रहे? ठीक है भाई, प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनका यही कहना है कि हमें हुकूमतों से प्रॉब्लम नहीं है, बात यह है कि हमारे मसाइल हल कौन करेगा, हमारे मसले कौन सुनेगा, क्योंकि हमने यहीं रहना है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। हम गाड़ी का अगर ख्वाब देख लें और वो शर्मिंदा ताबीर हो जाए तो हम वो ले नहीं सकते। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उनको स्कूल भेजने के लिए जो रास्ता है उसकी हालत बहुत ख़राब है, वो भी ताफ़ुन ज़दा है। वहाँ पर कूड़ा कचरा, मक्खियाँ, मच्छर, हर किस्म के यहाँ पर जानवर पाए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को यहाँ से दूर करना होगा ताकि ये लोग भी साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजार सकें। हमारे इधर 3 महीना होगी काम का, हम इस हुकूमत से बहुत जलील होगी, बदीदा खर्चे सब कुछ पूरा नहीं होते।
बहुत तकलीफ है। इधर मजदूर का खर्चा, बदी का खर्चा, कोई चीज़ पूरा नहीं होते। 3 महीना अंदर काम किया, कोई घर पे पैसे कुछ नहीं भेजा। घर पे भी कॉल आते हैं पैसे भेजो पैसे, घर पे भी पैसे नहीं भेजे। इधर बहुत तकलीफ है। देखो बाजी, सबसे अच्छा नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ हमजाद सबसे चंगे लोग कहते चोर है, चोर नहीं है, सबसे चंगा है। तुम हूँ जाओ लिखा भी देंगे उसका बिलावर बहुत चंगा बिलावर। मैं पीपल पार्टी ने लगा वोट में पाना नवाज शरीफ ने बहुत चंगा है। आ ग्वाल मंडी पैदा हुए ने तो हूँ तक बेचारे संभाल जाए, बहुत चंगा। आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी, यहाँ का रहायशी हूँ मैं। इलाके के मसाइल बताएं। इलाके के मसाइल सही और सच्ची बात करूं, जब ये हल्का मियाँ शहबाज शरीफ के अंडर आया ना, हल्का 96 था उस वक्त हल्का 96 था और मियाँ शहबाज शरीफ साहब खुद अंदरून शहर के कामों की निगरानी करते थे। सड़कों का जाल, तारें और ये वो हर काम रूटीन वाइज होता था, लोग खुश होते थे। अब जब से ये इलाका अंदरून शहर ख़ास तौर पे हमजा शहबाज साहब के अंडर में आया, जब से वो यहाँ पे MNA हैं, काम कोई नहीं हो रहा। अब किसी भी गली में चले जाएं, किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, ईंटें टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गटरों का बुरा हाल है, सीवरेज का निज़ाम इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पे जब बारिश होती है, आप कभी तो यहाँ पे आती ना, तो यहाँ पे पानी कम से कम इतना था। ये दुकानदार हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी पूछ सकती हैं आप कि ये इस वक्त अंदरून शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब से ये हमजा शहबाज, मैं खुद मुस्लिम लीगी हूँ, मैं मुस्लिम लीग को सपोर्ट करता हूँ, मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का सिपाही हूँ। मैं जब से होश संभाला मियाँ नवाज शरीफ के साथ चल रहा हूँ। नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो हल्का है जहाँ के लोगों ने हमजा शहबाज को वोट दिया है, जहाँ के लोगों ने मलिक रियाज को वोट दिया है, क्या ये लोग सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ पर ठाट बाट के साथ आते हैं? मुझे तो कोई ये बता दे कि आप लोग इस गली से किस तरह गुजरेंगे जहाँ से मेरा गुजरना दो मुहाल है, जहाँ से ये बच्ची नहीं गुजर सकती, ये बच्ची नहीं गुजर सकती सुबह स्कूल जाने के लिए। तो आप यहाँ पर जो आते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स करते हैं, वोट मांगते हैं, वादे करते हैं, साफ़ पानी देंगे, बिजली देंगे, कूड़ा साफ़ करेंगे, क्या ये वादे महज वादे हैं या फिर आप 5 साल के बाद हमें यहाँ पर दोबारा दिखाई देंगे कि जब हम आपको ज़रूरत पड़ेगी दोबारा से हुकूमत बनाने की और हुकूमत में आने की? तो यहाँ के लोग अब ये लॉलीपॉप नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं एक यकीन का वादा, वो वादा जो आप करके इक़्तिदार में आए थे और वो वादा जो आप वफा करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।